कि जो सबका है वो किसी का नहीं है, उसको अपना बनाना होगा। जो सबका है वो किसी का नहीं है। सड़क, पक्का सड़क जो है सबका है, अब उसमें गड्ढा हो गया है। हमको आपको फिक्र है कि गड्ढा को कैसे भरा जाए। चलिएगा सब आदमी लेकिन भरिएगा नहीं। लेकिन आपके घर के सड़क में अगर कुछ नीचा हो गया है तो फिक्र हो जाएगा, आप कराइएगा। इसलिए साहब ने कहा, कहानी भी सुनाया, कहानी सुनाया था संक्षेप में। अंग्रेज के जमाने में एक नंबरदार था, वो गांव में गया, नदी, पहाड़ी नदी पार करके लौटने में शाम हो गई। नदी में पानी, बरसात हुई थी, बढ़ गया, पार करने की दिक्कत हो गई। अब वो छटपट कर रहा है कि फिर लौट के जाना होगा गांव, घर जाना जरूरी। तो वहाँ वो साधु खड़ा था, पूछा क्या बात है, बहुत बेचैन हो? तो कहा देखिए ना, हमको उस पार जाना था। क्या काम करो, मिट्टी उठाओ नीचे से। तो गीली मिट्टी उठाया, का हाथ आगे करो, दोनों हाथ आगे कर दिया। उसके एक हाथ पर लिख दिया सी, एक हाथ पर लिख दिया वो। का इसको देखते हुए नदी पार कर जा। चल दिया, पानी पर पैर रखा, नहीं डूबा, हौसला बढ़ा, बढ़ता गया, बढ़ता गया, आधा नदी पार कर गया। तब उसके मन में आया कि कौन शिव है? वह शिव न है जिसकी हमारी मैया मंदिर में जाके पूजा करती है, गांव भर का लोग पूजा करने आता है। आके पानी में डूबने लगा तो चिल्लाया वहां से, बचाओ बचाओ बचाओ। तो साधु वहां से चिल्ला के कहा कि अपना शिव को छोड़, मेरे शिव को पकड़। इस कहानी से अगर कुछ सीख सकते हैं तो सीखिए, उसको अपना बनाइए, अपना। जैसे माथा में सिंदूर पड़ा, ये कौन? तो मेरा पति। अब उसके लिए आपके मन में दर्द है, उसके लिए आपके मन में प्यार है, उसके लिए आपके मन में चिंता है। अब आपकी कोई सास बनेगी, कोई ससुर कहलाएगा, कोई आपका देवर कहलाएगा, संबंध बनाएगा और ये सारे लोग आपके हो जाएंगे। तो वैसे ही महादेव सबका है, उसको अपना बनाना है। सवाल उठता है कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? जो बनेगा मन। इस धरती पर कोई भी संबंध बनता है मन से। आपके मन में अगर कोई है कि ये मेरा पति है तो पति है, मन से टूट गया तो तलाक हो जाता है। बाप बेटा को कहेगा कि ये हमारा बेटा नहीं है, बेटा कहेगा ये मेरा बाप नहीं। खेला मन का है। इस मन में विचार, भाव और प्रेम पैदा होते रहता है। विचार, इस विचार को अगर मन में ठहरा लीजिए तो भाव ठहर गया तो प्रेम। विचार आया गया टूटते रहता है। भाव जल्दी टूटता नहीं है और प्रेम टूटेगा ही नहीं, भले जान चला जाए, राजी नहीं छूटे रहना। तो वह प्रेम, वह परमात्मा, वह शिव कैसे मिलेगा? शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा कि वह परमात्मा आपके सहज प्रेम से प्राप्त होगा। तो कैसे आएगा हमारे अंदर वो प्रेम? इसके लिए उन्होंने कहा 3 गो काम करो। ये 3 सूत्र नहीं, 3 काम है जिसको आपको रोज करना है। आप करते रहिए। अभी समझा रहे थे राम नारायण भाई, गांधी जी के पास एक महिला अपने बेटे को लेकर गई कि बहुत गुड़ खाता है, मीठा खाता है, आप मना कर दीजिए इसको। गांधी जी ने कहा 15 दिन के बाद आना। फिर वो महिला 15 दिन के बाद आई। गांधी जी ने बच्चे से कहा कि देखो बच्चा, गुड़ मत खाओ, दांत में कीड़ा पड़ जाएगा। महिला ने कहा कि महात्मा जी इतने बात कहना था तो 15 दिन पहले ही कह दिए रहते कि हमको 15 दिन दौड़ाए घूमने रहा। गांधी जी ने क्या कहा कि वे 15 दिन पहले हम अपने गुड़ खाते थे, तो कौन मुंह से मना करते कि तुम मत खाओ?
अगर समझ में बात आ गया हो तो घर में आकर के सास या पुत्रों में झगड़ा होता है, पति या पत्नी में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, और यहाँ मंच से आके बोलते हैं प्रेम करो प्रेम करो। आपके बात का कोई वैल्यू होगा? नहीं होगा। आप खुद करिए। साहब ने कहा इस 3 गो काम को करिए, रोज करिए। नहीं होगा तो महादेव से दया मांगिए और करिए। क्या करिए? प्रतिदिन किताब में लिखा हुआ है, साहब ने मुझसे कहा था कि साहब हम इसीलिए किताब लिख देते हैं कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद ऐसा है कहाँ को नकाल पैदा होगा जो शीर्ष का नकली नकाब चढ़ा के आवेगा, बोलेगा हम साहेब के साथ हम ही 20 साल रहे हैं, साहेबे के साथ नाम उठते बच्चे थे। हमको एगो गुरु बहन बोली कि भैया दया ऐसे मानने से थोड़े मिलेगा। वो सिखाती थी लोगों को 4 बजे भोर में नहा धो के साड़ी बदल के घूंघट टांग के आँख में लोर भर के आंजली पसार के महादेव से दया मांगो तब दया मांगो। हम कहा साहब हम उनके साथ रहे, उनको पढ़ाए, उनके साथ मसान गए, साला आज तक है को नहीं सुने थे कि ऐसे दया मांगना है। ऐसे नहीं मांगो। कुछ लोग ऐसा भी आपके बीच में है कि वे कहना चाहता है अब साहेब है शरीर में, अरे मुखिया नहीं, जब मुखियालय कौन चीज है? और यहाँ आपको पानी पड़ के देगा, आपको भविष्य तो देगा, आपको कुछ फायदा भी होता, आपका घर बीमारी ठीक होता है, लेकिन असली माल नहीं मिलेगा। असली माल क्या है? गुरु की दया। क्या है गुरु की दया? गुरु की दया में वो ताकत है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। और ये हम नहीं, वो स्वामी तुलसीदास जी जो 84-33 करोड़ देवता है, पढ़िएगा रामचरितमानस में, भावी ने किसे कहीं त्रिपुरा। मात्र महादेव को ये ताकत है कि वो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, और किसी देवी देवता को ये ताकत नहीं है। कौन ताकत है? दया। दया करने की ताकत सिर्फ गुरु के पास होती है, जो भगवान के लिखे हुए विधान को तोड़ देता है। भगवान ने हमको आपको बनाया, बंधन में डाला, अमीर बनाया, गरीब बनाया, के सामने बेटा मर जाता है, पत्नी मर जाता है, सुहाग उठ जाता है, लेकिन गुरु की दया आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलती है। गुरु की दया आपको जीव से शिव बनाती है। गुरु की दया आपको भोग और एक साथ देती है। वो गुरु कौन? वो गुरु का गुरु जादू को बनाइए इसके लिए, वो शिव को आप बनाने के लिए शांत कहिए कि मेरा गुरु है, मेरा गुरु है। हमारे साहब कहा करते थे, मैं और मेरा बुलंद सर झुका के रहो, न मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के दियो। काहे कि गुरुओं का गुरु जगत गुरु कौन है? आज गुरु बख्शा बोलिए मेरा गुरु है, मेरा। कौन चीज का घमंड है? जो देवों का देव महादेव मेरा गुरु है। आज जब सैया भरे कोतवाल तो डर कहेगा, कहे करेंगे भयानाम भयम विष्णु, जिससे डर को भी डर लगता है। वो कौन है? मेरा महादेव। वो महादेव तंत्र दाता महादेव, मंत्र दाता महादेव, जगत दाता महादेव, मुक्ति दाता महादेव, देवों का देव मेरे गुरुदेव। तो आप काहे के लिए? लेकिन दूसरा सब गुरु वही, शिष्य वही जो गुरु का आदेश माने। तो गुरु ने कहा कि जाओ ईमानदारी से दूसरों के जीवन में शिव गुरु की बात को सुना। इसको हम लोगों ने बना लिया है पेशा।
5,000 रुपया ड्राइवर का चोरा किया चर्चा कर रहे हैं। 5,000 रुपया खुशी से दे देते हैं। महादेव देखिए, महादेव कितना भोला है। हे महादेव, हम बेटवा के नौकरी लगते चर्चा करबे, हम बेटिया के क्या हो चर्चा करबे। और चर्चा करने वाली आती है भजन गा के 3,000 5,000, ढोल बजाने वाला, पियानो बजाने वाला 5,000, गाँव भर को खिलाए 20,000। आज जो आपको बेटा दिया, जो आपको नौकरी दिया, जो आपका प्यार कराया उसको काटिए। महादेव को ठेंगा बुढ़बके बना दिए तो महादेव को क्या बिगड़ेगा। अरे महादेव ने कहा कर भला तो क्या भला करोगे, जाओ ईमानदारी से उसके करने वाले को बोलो कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, हम जांचे हैं अभी जानेंगे। ऐसा आप बोलिएगा तो इस कर्म में बताना सूझ के साथ महादेव आपको बता देगा। आजमा के देख लो, हमने आजमाया है। आज साहब के पति जी के आशीर्वाद से 6 करोड़ आदमी आपको गवाही देगा कि हमने शिव को गुरु माना। और जिस समय गुरु माना ईमानदारी से, इसलिए नहीं कि हमारा नाम होगा, कि हमको पैसा मिलेगा, कि हमको मिलेगा। हमारे माँ बाप है सास का कहाँ चल रहा है, ये जहाँ आप पीछे के लिए साहब ने कहा मानव से किया जाने वाला सबसे करेगा वो है दूसरों को शिव आस्था जाने के लिए ने जो बताया उस बात को अक्षरशः साहब ने किताब में लिख दिया। एक गिलास पानी जिंदगी का लेकिन हमें जो रास्ता बताया, ये जो सिखाया से करके ने क्या कहा, ये तीन काम तुम्हारे राह में आने वाले आपका जीवन शिवमय हो, आप शिव के शिष्य बने रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। ये आशीर्वाद आज भी जिंदा है। सत्य यही है कि आप ईमानदारी से महादेव की बात करें, महादेव को प्रणाम करें, महादेव से दया मांगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप हम लोग जब झालदा से गुजरने वाले थे तो हम लोग को याद आया कि अरे बबलू भाई को खबर कर दी जाए। जब भी साहब के साथ हम लोग इधर से गुजरे तो यहाँ के गुरु भाई या गुरु बहन जितना संभव हो सका हमेशा मिलते रहे। तो उस दिन में कुछ ऐसा ही हुआ और ये बहुत ही कम समय में लेकिन वहाँ चले भी आए।
तो मैंने कहा कि कितने सालों से ये कार्यक्रम बन ही रहा है कि हम लोग एक बार झालदा आ जाते हैं, क्योंकि झालदा से भी रांची नज़दीक है, लेकिन झालदा से सबको जाने में कोई दिक्कत है। हम लोगों को रांची से झालदा आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन हम लोगों ने ये तय किया था कि इसी तरह हम लोग एक दिन के लिए आएंगे और लोगों से, गुरु भाई गुरु बहनों से मिलकर लौट जाएंगे। कहते हैं कि शिव शिष्यों का एक छोटा सा अनुष्ठान भी, छोटा सा कोई पर्व भी, छोटा सा एक कार्यक्रम भी कुछ न कुछ बड़ा ही हो जाता है, छोटा हो ही नहीं पाता, क्योंकि लोग इतने हैं कि कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। और बाहर है बारिश का मौसम, तो बारिश भी अपनी सुंदरता बिखेर रही है और शिव शिष्यता भी अपनी सुंदरता बिखेर रही है। इसी मौसम में आज की ये एक यात्रा छोटी सी, जो कि कुछ समय के बाद हम लोग फिर वापस लौट जाएंगे, छोटी सी यात्रा है, आए हैं और थोड़ी देर में चले जाएंगे। लेकिन साहब यहाँ जब आए और शिव शिष्यता का बिया यहाँ की धरती पे जो छीटा गया उनके द्वारा, उस बीच में काफी गुरु भाई गुरु बहन आते रहे, जाते रहे, शिव चर्चा होती रही, शिव की बात होती रही। और अभी भी आपने सुना शिव शिष्यता क्या है, एक आध्यात्मिक उत्कर्ष है। शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि का मतलब होता है कोई एक काम जो आज आपको दिख रहा है, इस काम को करने से पहले जो तैयारी हुई है वो क्या हुआ है। तो शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन, इन पे भी बात हुई, 3 सूत्रों पे बात हुई। क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, सबसे पहले हमको कोई बताता है कि शिव को गुरु बना के हमको क्या करना है। कोई भी काम, कोई भी चीज जब हम अपने जीवन में धारित करते हैं तो उसके बाद हम समझना चाहते हैं कि इसके लिए हमको क्या करना होगा। हालांकि ये तीनों सूत्र अपने गुरु शिव के लिए एक निष्ठ और समर्पित होने की विधा है, लेकिन क्योंकि हमारा कर्ता मन, एक इंसान है हम, तो हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम किसी को प्रेम भी करते हैं तो हम प्रेम भी करते हैं तो उसकी परवाह करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं हमको लगता है कि प्रेम पूरा हुआ नहीं। तो साहब ने अपने जीवन की घटनाओं के बाद 3 सूत्रों में उन सारे चीजों का निचोड़ डाल दिया, जिसमें मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगना है और शिव की चर्चा करना दूसरों से ताकि हम समझ सके, शिव को नमन करना ताकि मेरा मन भी झुक सके। तीनों सूत्रों में पहला सूत्र जब हम करते हैं तो ये, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम खुद हैं और मेरे गुरु शिव हैं, क्योंकि मेरा मन है। अब हम मन की बात करते हैं। ये 3 सूत्र तो हमने सुन लिए, 3 सूत्रों को करना है ये भी समझ लिया, लेकिन ये 3 सूत्र हमको करना कैसे है? क्या हाथ से करना है, पैर से करना है, इस मुख से करना है? तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक बात है, जो पूरी पंक्ति जब पढ़ते हैं हम तो स्पष्ट होती है कि वो पंक्ति कहती है, हम अपने गुरु शिव को मन ही मन ये संप्रेषित करते हैं, मन ही मन ये कहते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। क्या चीज पे बोलते हैं हम लोग ये? मन पे, मुख से तो नहीं बोल रहे हैं। मन बोलता है, ये तो हम लोग पहले सुना नहीं कभी। हम लोग तो सुनते थे कि मन जो है, जो चाहता है वो करता है, लेकिन मन बोलता है, मन सुनता है, ये सारी विधा हमने सुनी है शिव शिष्यता में। तो मन ही मन कहना है, मुख से नहीं। क्यों मन ही मन कहना है? ये मन कहाँ रहता है? क्या हमारे पूरे शरीर में ये मन कहीं दिखाई देता है? अगर अपने शरीर को हम देखते हैं ऊपर से, तो हमारे पूरे शरीर में हमको हर चीज दिखाई देती है।
जो ऊपर ऊपर है। और अगर हम इस शरीर के अंदर का देखना चाहते हैं तो भी हमको अगर अल्ट्रासाउंड कराइए, अगर एक्सरे कराइए, अगर ईसीजी कराइए, तो तरंगे पैदा होती हैं। जो दिल में तरंग हो रही है वो दिखता है, किडनी दिखता है, दिल दिखता है, लेकिन ये मन नहीं दिखता उसमें भी। ये मन दिखता है उसमें, किसी को आज तक दिखा है और कहाँ है ये भी पता नहीं होता है। लेकिन ये पूरा शरीर मेरा नियंत्रित उसी से होता है जो दिखाई नहीं दे रहा। हम कहते हैं ना कि महादेव तो दिखाई नहीं देता, तो महादेव दिखाई नहीं देते तो हमको दीक्षा कैसे देंगे, हमको ज्ञान कैसे देंगे? लेकिन दिखाई तो हमारा आपका मन भी नहीं देता, लेकिन मन का एहसास हम करते हैं। वो मन जीवित है तो हम जीवित हैं, वो मन खत्म, वो चेतना खत्म तो ये शरीर मृत हो जाता है। तो वो चीज जो दिखाई नहीं देती, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर क्षण हर पल उसमें विचार पैदा होते रहते हैं। जैसे अगर आप कभी शांत होकर भी बैठना चाहिएगा, हम लोग दया मांगने बैठते हैं ना, नमन करने बैठते हैं, शांत होकर भी अगर बैठते हैं कभी, लेकिन हमारा मन तुरंत अभी महादेव का ध्यान लगाया ही था कि मन भटक के कहीं और चला जाता है, यानी कि हमारे नियंत्रण में भी नहीं रहता। तो मन जो दिखाई नहीं देता वो इतने विचार पैदा करता है कि हमको चैन से रहने ही नहीं देता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। एक घर में टीवी आया तो हमको अब ये भी चाहिए, ये आया तो ये भी चाहिए। क्या हम में से कोई मनुष्य ये कह सकता है कि हाँ ये चीज हमको मिल गई, उसके बाद हमको किसी की चाहत नहीं है? बोलने में तो हम लोग बोलते हैं कि तुम अगर पति बन जाओ तो इसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो पति बन जाए तो उसके बाद हमको चूल्हा भी चाहिए, हमको घर भी चाहिए, हमको राशन और गहना कपड़ा भी चाहिए, नहीं? और इसकी सूची बढ़ती चली जाती है। तुम चाहिए लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं होती। यानी वो विचार जो पैदा होता है मन में लगातार, उस विचार पे, उस मशीन में जिसपे विचार पैदा हो रहे हैं लगातार, साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि उसी अदृश्य मशीन जो दिखाई नहीं देती, उसी अदृश्य मशीन यानी मन, उस मन पे नियंत्रित कर आपका होगा कैसे? जगत में रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन महादेव के ध्यान में जब एकाग्र होगा तब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मन की गति सबसे तेज होती है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ से आपको पुरुलिया जाना हो तो यहाँ से 50 किलोमीटर है, जाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि हम मन से चले जाए वहां, तब कितना समय लगेगा मन से जाने में? सोचा और गए। बंबई जाना है, मुंबई सपनों का शहर, मुंबई जाना है, जाने में बहुत दिन लग जाएगा, 3 दिन तो कम से कम लगेगा। लेकिन मन से जाने में कितना दिन लगेगा? अमेरिका जाना हो, शरीर से जाने में तो 1 सप्ताह लग जाएगा, मन से जाने में कितना दिन लगेगा? यानी कि यहाँ से पुरुलिया जाने में भी उतनी ही देर, यहाँ से मुंबई जाने में भी उतनी ही देर, और यहाँ से अमेरिका जाने में भी उतनी ही देर, और यहाँ से महादेव के पास जाने में भी उतनी ही देर। सोचा और पहुंचे। तो मन एक ऐसी शक्तिशाली चीज है जिसमें बहुत ताकत है, जो बहुत चीजों को संचालित करता है, लेकिन वो अभी इस चीज से अलग है, यानी महादेव की शिष्यता से। साहब ने कहा कि उसी मन पे जो दिखाई नहीं देता, विचारों को पैदा करता है, एक विचार उस मशीन पे चढ़ा दीजिए। जैसा अभी खेत है और खेतों में घास बड़े बड़े हो जाते हैं, तो घास या पुआल ये सब जो है हम लोग अपने जानवर को जो पालते हैं उसको खिलाते हैं। और बहुत जगह पे काटने की मशीन होती है, कुट्टी की मशीन जो काटती है पुआल को, घास को, जो उसमें डालिए उसको वो काट देती है। क्या मशीन ये विचार करती है
कि हम घास को काटेंगे और पुआल को नहीं काटेंगे? मशीन तो यह विचार नहीं करती। यानी उस मशीन में जो डाला जाता है वो उसको काटने लगती है। तो उसी तरह इस मन पे जो विचार चढ़ाया जाएगा, ये मन उसी को दोहराने लगता है। अगर हमारे मन में ये विचार, जो अभी अभी किसी ने मुझसे कहा है कि शिव को अपना गुरु मानो, ये भी एक सोच है, ये भी एक विचार है। एक विचार ही तो है, मन में प्रवेश किया है, मस्तिष्क में कोई बताया है तो दिमाग ने सुना है। अब ये कहना कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूं, यानी पहला सूत्र, मन ही मन की गति पे, यानी अभी सोचा और महादेव के पास गए, मन की उसी मशीन पे जो विचार पैदा कर रही है, ये विचार बार बार दोहराई जाती है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये विचार दोहराते 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 मन इतनी आवृत्ति लेता है कि एक दिन अगर हम झूठ भी कह रहे हैं, अगर हम बिना विश्वास के भी कह रहे हैं, तब भी झूठ कहत कहत सच बनी आई, ये सच बन जाता है। हमारा मन सचमुच में समझने लगता है कि महादेव आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, और आप मेरे क्या हैं? तो आप मेरे गुरु हैं। कोई भी गुरु जो शरीरधारी होगा, वो भी शरीरधारी गुरु और शिष्य की परंपरा भी है हमारे देश में, प्राचीन समय से है, आज भी चल रही है। बहुत गुरु हैं, सदगुरु श्रेणी के लोग भी हैं जो शरीर में हैं। कोई गुरु अगर शिष्य बन के आध्यात्म के रास्ते से हम जाएंगे उसके पास, तो वो हमको क्या सिखाता है, किससे मिलाने की बात करता है? कोई गुरु अगर आध्यात्मिक गुरु के पास हम जाएंगे या आध्यात्मिक सदगुरु के पास जाएंगे, तो वो हमको आपको किससे मिलाने की बात करते हैं? ईश्वर से। कोई गुरु अगर वो आध्यात्मिक गुरु है तो वो मंत्र बताएंगे, साधना बताएंगे, कर्मकांड बताएंगे, लेकिन ये सारा कुछ वो इसके लिए बताते हैं कि आप ये करते 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 एक दिन ईश्वर से आपका मिलाप हो जाएगा, जिससे आए हैं उससे मिल जाएंगे। इसी के लिए शिव भी जब गुरु होंगे तो क्या होगा? महादेव एक तरफ महादेव हैं, देवों के देव महादेव, काल भी जिनसे डरता है वो महाकाल, अघोर है, यानी एकदम कोई तरंग नहीं, शांत, अघोर है, कोई घोर नहीं वहां। एक तरफ तो वो ये सब हैं, अनेक रूप हैं उनके, नीलकंठ, नटराज, कपालेश्वर, महेश्वर, कितने रूप, रुद्र हैं वो, जटाधारी हैं वो, पिनाकी हैं वो, कितने रूप हैं, नाम की गिनती करते करते थक जाते हैं, इतने रूप हैं। लेकिन एक तरफ वही महेश्वर गुरु भी है। तो जब गुरु होंगे तो वो किससे मिलवाएंगे हमको, आपको? गुरु का काम होता है ईश्वर से मिलवाना। वो ईश्वर जब गुरु होगा तो किससे मिलवाएगा? स्वयं से ना, क्योंकि वो वही गुरु ईश्वर भी है, महेश्वर भी है। तो पहला सूत्र जब हम कहते हैं, उस सूत्र में हम कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। अगर कोई रिश्ता जगत में है और उस रिश्ते को हम कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, कि हम करते हैं जब किसी काम को, अगर उस काम को बिना समझे हम करेंगे तो उसका वो परिणाम नहीं आता जो होना चाहिए। बिना समझे किए हुए कामों का कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन जिस काम को हम समझ के करते हैं उसका रिजल्ट है। पहले सूत्र में हम महादेव को बार बार यही कहते हैं, गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य। और शिष्य के बाद हम कहते हैं कि मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। दया कह रहे हैं, कृपा नहीं कह रहे हैं। कृपा कहते आए हैं ना हम लोग कि करेंगे तो पाएंगे, यानी कुछ हम करेंगे तब ना हमको मिलेगा। लेकिन जब हम कहते हैं दया, तो दया शब्द का अर्थ होता है कि कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं आता है, लेकिन तब भी महादेव आपसे हमको ये चाहिए, हमको कुछ नहीं आता है। तो दया,
किस पे करेंगे वो दया? मान लीजिए नल में पानी आ रहा है, नल का हमने नल को खोला है और वो नल से पानी गिरेगा। कहाँ गिरेगा? जब नल खोलेंगे पानी गिरेगा, तो वो पानी कहाँ गिरेगा? हम कहाँ, क्या उस पानी को लेने के लिए क्या लेके खड़े होंगे? कोई पात्र लेकर खड़े होंगे ना। अगर ज्ञान की धारा बह रही है तो उस ज्ञान की धारा का प्रवेश किसमें होगा? उसके लिए कोई पात्र होगा ना। जिस तरह जल के लिए हम बाल्टी, लोटा, कटोरा कुछ तो लेके जाते हैं, नहीं तो पानी तो बह रहा है, सब व्यर्थ हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो महादेव की दया बरस रही है, लेकिन पात्र कहाँ बरसेगी, कहाँ रुकेगी, आके कहाँ प्रवेश करेगी? तो हमारे मन में, जिस मन से हम बार बार शिव को कह रहे हैं। और मन में जो भाव है क्या चीज का है? तो वो शिष्य का भाव है। दूसरा सूत्र जो हम करते हैं, यानी उस पर बात हुई है अभी, हम चर्चा का आयोजन करते हैं खूब। प्रतिदिन हम अपने गांव में, घर में, बगल में, शहर में जाके महादेव की बात करते हैं। लेकिन महादेव की बात करने में साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि ये जो तलवार है एक ऐसी है जो दोनों तरफ से काटती है, इसीलिए बहुत संभल के चलिए। क्योंकि इसमें क्या है ना कि जैसे ही जगत में आप महादेव की बात कहेंगे, तो महादेव की बात जो भी करेगा उसको दुनिया अपने माथे पे रखती है। क्योंकि वो बात किसकी कर रहा है? महादेव की। दुनिया का ये स्वभाव है कि कोई भी चीज, चाहे वो जहरीली से जहरीली चीज होगी, लेकिन अगर वो महादेव से सट गई है, महादेव के साथ नजर आती है, तो दुनिया उसके लिए भी सम्मान रखती है। मतलब कि महादेव जैसा ही समझती है। जैसे अगर बारिश का समय है, आसपास में जंगल है, तो इस मौसम में सांप बहुत निकलते हैं। सांप में जहर है, टेढ़ा चलता है, सीधा कभी नहीं चलता। लेकिन वो सांप अगर मेरे घर में निकल जाए, तो हम अपने जान को बचाने के लिए क्या करेंगे? अगर वो सांप हमारे घर में निकल जाए, बिस्तर पे आ जाए, तो हम अपने प्राण की रक्षा के लिए क्या करेंगे? नहीं चाहते हुए, मजबूरी बस, लेकिन मारेंगे। वही सांप मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ जाए तो क्या करेंगे? वही सांप है, स्थान बदला, किसकी संगत ली उसने, कहाँ जाकर रुका है, कहाँ जाकर बैठा है, तो वही सांप जब शिवलिंग पे जाता है, तो शिवलिंग पे जाने के बाद उस सांप को हम सांप भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि महादेव ही प्रकट हो गए हैं, हम ये कहते हैं। और सारे लोग भीड़ लगा देते हैं देखने के लिए, यानी कि हम उसके अस्तित्व को भूल जाते हैं और हमको याद आता है महादेव का अस्तित्व। हम भूल जाते हैं उसमें जहर है, हमको याद आता है कि महादेव तो अमृत देने वाले हैं। यानी शिव से, हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाई। महादेव से जो लगा रहता है, दुनिया उसका सम्मान करती है, दुनिया उसके लिए प्यार रखती है, इज्जत करती है। लेकिन जिसके लिए इज्जत करती है, अगर वो सांप की इज्जत होती है, तो सांप जो है उसको भी याद रखना चाहिए कि किसके कारण हो रहा है ये। अगर वो भूल गया तो क्या होगा? फिर वही दुर्गति हो जाएगी। इसलिए साहब ने एक बार कहा था, एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि साहब आपके इतना प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? तो साहब ने कहा था कि अगर एक पंक्ति में समझ सकते हैं तो समझिएगा कि सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पे रख दिया है और सांप को ये याद है कि किसी ने रख दिया है। मतलब किसके कारण हो रहा है, उस कारण को मत छोड़िएगा कभी। यानी महादेव सबसे ऊपर होंगे हमेशा। हम सब शिव की बात करने वाले उनके शिष्य हैं, एक जैसे हैं। तो यहाँ यही साहब ने कहा कि दूसरा सूत्र जो है सम्मान देता है, प्रसिद्धि देगा, इज्जत देगा, भीड़ बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, सब होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है, जो चर्चा कर रहे हैं दूसरों से शिव की, उनको ये याद रखना है कि ये शिव की चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आपका मन तो समझे ही, लेकिन मेरा मन भी समझे।
हम आपको स्टेशन लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पहुंचाने में हम खुद भी पहुंचना चाहते हैं। महादेव की चर्चा करना मतलब स्वयं और समूह, खुद और जिससे बात की जा रही है, दोनों का मन जब शिव भाव से भरता है, यानी शिव भाव में डूब जाता है, तो शिव की चर्चा मानी जाती है। सिर्फ सुंदर संभाषण करने के लिए शिव चर्चाओं का आयोजन नहीं होता। तीसरे में हम नमन करते हैं, तो नमन भी हमारा आपका मन करता है, और चर्चा भी हमारा आपका मन ही करता है। क्योंकि अगर कोई सुन रहा है तो वो अगर थोड़ी देर के लिए कहीं चला, उसका मन चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बोल रहा है उसका मन अगर चला गया तो बोल ही नहीं पाएगा। कैसे बोलेगा? अच्छा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपसे बात कर रहा है, और बात करते करते वो अपने जीवन की कोई बात कहने लगा आपको, लेकिन उसी समय आपका मन कहीं दूसरे, ध्यान आपका कहीं दूसरी जगह चला गया। आपके सामने बैठा है, वो बोल रहा है सारी बात, लेकिन आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो क्या होता है? जब वो बात खत्म करता है तो कहता है कि सुने ना, हम कितने दुखी हुए उस बात से, तो आपको याद आता, अरे हम तो इसकी बात ध्यान से सुने ही नहीं, सामने बैठा था लेकिन मेरा ध्यान कहीं और चला गया। यानी कि शरीर से साथ बैठने का कोई मतलब नहीं है अगर सुनने वाले का मन नहीं हो और बोलने वाले का भी मन नहीं हो। यानी तीनों सूत्रों में मन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक साधे सब सधे, तो इस काम को हमको आपको करना है। और शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कर्मकांड नहीं है, ये एक जागरण है व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का। व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक यानी उसकी चेतना का जो तल है, उस तल पे रोशनी हो जाए। हमारे आपके घरों में जब भी कुछ मंगल होता है हमारा, तो हम क्या गाते हैं? मंगल दीप जले, नहीं गाते? मंगल दीप जले अंधकार दूर भागे। मतलब मंगल दीप जब जलता है तो सारे अंधकार दूर भाग जाते हैं। तो वैसे ही शिव की शिष्यता का प्रकाश जब हमारे मन में, हमारी चेतना में फैलता है, तो हमारे मानसिक और आध्यात्मिक तल पे छाया अंधेरा दूर हो जाता है, पूरी तरह दूर होता है। इस कालखंड में साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव को गुरु मानने का आह्वान किया। सामान्य से अति सामान्य लोगों से कहा कि कोई भी शिव को अपना गुरु बना सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी वर्ण या संप्रदाय का हो, चाहे वो कोई भाषा बोलता हो, चाहे वो कुछ भी पहनता हो, चाहे वो कुछ भी खाता हो। क्योंकि गुरु और सदगुरु तो शर्त लगा सकते हैं, लेकिन जगत गुरु शिव जैसे ही हम कहते हैं तो सारे शर्त, सारे नियम, सारे कानून, सारी बाध्यता खत्म हो जाती है। फिर जगत गुरु शिव का जब सीमा शुरू होती है तो सारी सीमाएं संकीर्णताओं की टूट जाती है। इसीलिए शिव की चर्चा में आपने देखा है कि हम सब एक साथ बैठने लगते हैं, एक साथ एक थाली में खाने लगते हैं। हम जो पहले ये सोचते थे कि उसका छुआ हम नहीं खाएंगे, वो मेरे यहाँ कैसे आएगा, हमको अब याद भी नहीं आता कि कौन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये याद आ गया है कि वो इंसान है और वो जीव शिव को अपना गुरु बनाया है। यानी एक बार ऐसा हुआ कि शिव ने इच्छा की तो दुनिया बनी, एको हम बहुश्याम, जीव जंतु पैदा होते गए, बंटने लगे लोग, बढ़ते बढ़ते इतने बट गए कि फिर बांटने को भी कुछ नहीं रहा। तो जब बांटने को कुछ भी नहीं रहता है तो फिर से सबको एक मिला दिया जाता है। नहीं, कोई सामान हम बांटने लगे, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, पुरुष में, स्त्री में, लेकिन सब तो ऊर्जा है शिव की। वही ऊर्जा जो शिव की है, जो परम सत्ता शिव की ऊर्जा है, जब जीव में उतरती है तो हम कहते हैं जीवात्मा है, जब मनुष्य में उतरती है तो मनुष्यात्मा है, और वही ऊर्जा जब परम सत्ता में होती है तो परमात्मा है। ऊर्जा वही है,
उसका बंटवारा करते करते फिर होता क्या है कि बांटने को भी अब कुछ नहीं है। तो महागुरु महादेव इस युग में हम सबों के गुरु हुए, ताकि हम सब इंसान सारी संकीर्णता को भूलकर फिर से एक भाव में आ जाए, शिव के भाव में, क्योंकि अब बांटने को कुछ बचा नहीं है। तो महादेव की चर्चा हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए, हमारे उन्नयन के लिए सबसे सुंदर तरीका है।